मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन नंबर 3 जानना चाहेंगे कि क्या है इस लेसन में। द एग आई होप सबको पता है, अंडे को बोलते हैं एग, EGG एग। तो यहाँ पे अंडे के बारे में हमें कुछ बताया गया है इस लेसन में। एक स्टोरी है, लेट्स सी। लुक, लिसन एंड रीड। बेबी पैरेट लिव्ड इन अ नेस्ट विथ मम्मी एंड ए बिग white egg. I am going to find some food, said mummy one day. तो यहाँ पे क्या है, बेबी पैरेट लिव्ड इन द नेस्ट। एक बेबी पैरेट है, वो नेस्ट में अपने घरोंदे में, या वी कैन से इन हिंदी, तो उस घरोंदे में या नेस्ट में है अपनी माँ के साथ, और उसके साथ एक बड़ा सा वाइट एग है। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज वाइट एग, और यहाँ पे मम्मी और ये बेबी पैरेट है। तो बेबी पैरेट लिव्ड इन द नेस्ट विथ मम्मी एंड ए बिग वाइट एग। आई एम गोइंग टू फाइंड सम फूड, सेड मम्मी वन डे। अभी ये जो मम्मी पैरेट क्या वो अपने बच्चे से बोल रहे, मैं खाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो छोटे बेबी पैरेट से बोल के निकलती है। यू मस्ट लुक आफ्टर द एग अंटिल आई रिटर्न। बेबी पैरेट वॉच द एग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. She moved it around to make sure it was comfortable. She wrapped her wings around it to make sure it was warm. I am very good at looking after eggs, she thought. तो माँ अभी मम्मी पैरेट जब जाने से पहले बेबी पैरेट को क्या बोलती है कि तुम ये जो अंडा है उसके पर ध्यान रखो, जब तक मैं आ नहीं जाती उसके पर ध्यान रखते रहना। तो बेबी पैरेट क्या करता है, वो अंडे की तरफ बहुत देर तक ताकती रहती है, देखती रहती है, क्योंकि मम्मी बोल के गई थी इसको ध्यान रखने के लिए, देखने के लिए, तो वो देखती रहती है। फिर उसको यहाँ से वहाँ घुमाती है, उसको ठीक से रखती है, इस तरह करती रहती है, और अपने पंख से उसको कवर करती है ताकि वो अंडा थोड़ा वार्म रहे, गर्म महसूस करे, गर्माहट महसूस करे उसे। वो अभी खुद से बोल रही, आई एम वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर द एग्स, शी थॉट। तो वो क्या सोच रही है अब मन में कि मैं अंडे को देखने में बहुत अच्छे से अंडे को देख सकती हूँ, ऐसे सोच रही है वो दिमाग इन अ माइंड। Just then she heard the monkeys playing in the trees. Baby parrot tried to call like a monkey too. She peered over the edge of the nest and laughed at their game. Suddenly baby parrot remembered the egg. She looked down and gulped. It was broken. Mummy would be angry, but when mummy returned she wasn't angry at all. तो यहाँ पे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि वहाँ पे जो कुछ पेड़ों में मंकीज थे वो खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, पेड़ में झूल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बेबी पैरेट उनका आवाज़ सुने, ट्राई टू कॉल लाइक अ मंकी। शी peered over the edge of the nest and laughed at their games. यानी वो झाँक के वगैरह देखने लगी कि मंकी को खेलते हुए, और उनका गेम्स देख के खुश हो रही है, वो हंस रही है। शी इज एंजॉइंग द गेम्स। सडनली बेबी पैरेट रिमेंबर्ड द एग। अभी उसको मंकी के खेल देखने के इसमें धुन में उसको याद नहीं आते अंडे के बारे में। तो बाद में उसको अचानक याद आता है कि अरे यहाँ पे अंडे, तो देखने जब जाती है तो क्या देखती है कि वो अंडा जो है इट वॉज ब्रोकन। मम्मी वुड बी एंग्री बट व्हेन मम्मी रिटर्न शी वॉजंट एंग्री एट ऑल। तो जब देखती है तो अंडा में क्या है, क्रैक आया हुआ रहता है। सी यू कैन सी द एग वॉज ब्रोकन। तो अब वो डर जाती है, अभी मम्मी देखेगी तो मुझे डांटेगी, मैंने अंडे का ठीक से ध्यान नहीं रखा, क्योंकि वो मंकीज के खेल देख रही थी, एंजॉय, मंकी को खेलते हुए देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, चीयर कर रही थी, खुश हो रही थी वो। इसमें उसको पता, तब उसका ध्यान अंडे से हट जाता है और वो खेल में देखने में मगन हो जाती है। तो वह जब उसमें क्रैक दिखा तो उसको डर जाती है, मम्मी आके अभी मुझे डांटेगी, बोलेगी तुमने ठीक से ध्यान नहीं रखा अंडे का। बट व्हेन मम्मी रिटर्न शी वॉजंट एंग्री। पर मम्मी जब आई वापस तो वो बिल्कुल नाराज नहीं थी इस छोटे पैरेट से। डोंट वरी मम्मी सेड एज इट लिटिल पैरेट पॉप्ड आउट ऑफ द ब्रोकन एग शेल। तो मम्मी बच्चे को, बेबी पैरेट को क्या बोलते हैं, डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, अभी वो जो ब्रोकन शेल से क्या है, एक छोटा सा और एक बेबी पैरेट उसमें से बाहर आता है। मीन्स अंडे हैचिंग का टाइम था, जिसकी वजह से उसमें क्रैक आ गए और
जैसे ही क्रैक आता है उसमें से छोटा सा बेबी पैरेट बाहर आता है. द egg has hatched while I was away. Now you have got a new baby sister to play with. तो बोलते जब मैं नहीं थी तब ये अंडा जो है ऐच हुआ, मतलब क्रैक हुए, और उसमें से बच्चा छोटा सा बेबी सिस्टर आया है, और तुम्हें उसके साथ अभी तुम्हारे लिए खेलने के लिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा बेबी सिस्टर भी है. इस तरह माँ अपने बेबी पैरेट से बोलती है, यानी बड़े बच्चा जो है बेबी पैरेट उससे वो बोलती है. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द एग. आप लोग ने भी देखा होगा या सुने भी होंगे, जो मुर्गियाँ जो भी अंडे वगैरह रखती है, जो भी बर्ड्स अंडे रखती है, तो जो माँ जो होती है अंडे रखने के बाद उसके ऊपर बैठ जाती है, क्योंकि अपने शरीर की गर्माहट उसे देती है, और जो बॉडी टेम्परेचर से वो क्या है, अंडे जैसे वार्म रहेंगे तो जल्दी से ऐच होते हैं. ऐच मीन्स उसमें से फिर छोटे बच्चे उसमें से अंडों में से निकल आती है. तो ये एक अंडे की कहानी है, किस तरह वो अपने जो बच्चा है उसके अंदर वो किस तरह बाहर आता है, इसके बारे में एक अंडे के बारे में बताया गया है. ओके, तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द पैरेट एंड इट्स बेबी. जो बेबी मदर पैरेट ने छोटे बेबी को क्या बोला, अंडे के ऊपर ध्यान रखने के लिए, और जब वो लौट आती है तब तक उसका अंडे जो है ऐच हो जाते हैं और उसमें से बेबी बाहर आते. पर जब क्रैक आता है तो जो बेबी पैरेट है तो उसको समझ भी नहीं आता, उसको लगता है उसने ध्यान नहीं दिया इसकी वजह से उसमें क्रैक आए करके. पर वो क्रैक किसके वजह से आया, क्योंकि वो जो बच्चा अंदर है वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है, और अंडे से बाहर आने के लिए वो तैयार है. इसकी वजह से जो क्रैक आता है, और वो क्रैक खुलने के बाद उस अंडे में से छोटा सा बेबी पैरेट बाहर आता है. ओके, तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द एग. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. Here are some of the difficult words given here to say, and here are some of the assignment questions कुछ यहाँ पे दिए गए हैं. Add words to the following to make a longer phrases. कुछ शब्दों को जोड़ के ऐसे बड़ा बनाना है. ए पैरेट, ए बेबी पैरेट, ए बेबी पैरेट इन द नेस्ट, ऐसे एन एग. इस तरह कर करके हमें बड़ा फ्रेजेस को बड़े करते जाना है. यहाँ पे स्मॉलर वर्ड्स बनाने हैं. यहाँ से जो मीनिंगफुल वर्ड्स निकालने हैं, जैसे कंफर्ट एक वर्ड होता है, टेबल एक वर्ड होता है, FORT फोर्ट एक वर्ड होता है. तो इस तरह हमें इसमें से छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड्स जो छिपे हुए हैं बड़े शब्दों के अंदर उसे ढूंढ के निकालना है. एग एक वर्ड है, शेल एक वर्ड है, हेल एक वर्ड है. ओके, तो इस तरह हमें स्मॉलर वर्ड्स ढूंढना है. एंड फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच कंटेन ब्लेंड डबल लेटर्स, यानी जिस वर्ड्स में डबल लेटर है ऐसे शब्द हमें ढूंढ के लिखना है. जैसे यहाँ पे पैरेट दिया गया तो पैरेट पे डबल आर इसमें है, और एग है, एग में भी डबल जी है. इस तरह के शब्द हमें ढूंढ के लिखने हैं. ओके, मम्मी है, मम्मी में डबल एम है, यू कैन सी इधर डबल एम इज देयर. इस तरह के लेटर्स. रैप्ट में डबल पी है. ओके, लुकिंग है, लुकिंग में डबल ओ है. तो ऐसे शब्द हमें लिखने हैं जिसमें लेटर्स डबल होंगे बीच में. ओके, इस तरह लेसन में से ढूंढ के हमें सब लिखना है. ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. आपको समझ में आया होगा ये लेसन क्या है, एक अंडे के बारे में. और यहाँ पे असाइनमेंट जो है उसमें से थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या लिखना है, तो कुछ आप लोगों को खुद से करना है. बाय, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.